हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि मैम लेकर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिग डिसीजन लिया है किसके अगेंस्ट? एनआरआई कोटा के अगेंस्ट। तो हम पूरे सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। ये मैम के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं, राइट? एनआरआई कोटा। स्टूडेंट, एनआरआई कोटा का मतलब ये होता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिग डिसीजन लिया है एनआरआई कोटा के अगेंस्ट, तो आपको पता तो होना चाहिए कि एनआरआई कोटा क्या है। एनआरआई कोटा स्टूडेंट वो कहलाता है जो कि जैसे कि कोई भी इंडियंस हैं, वो बाहर चले गए हैं अब्रॉड में और वो अपने बच्चे को इंडिया में पढ़ाना चाहते हैं, इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, तो उसी के लिए एनआरआई कोटा रखा जाता है, ताकि यंग स्टूडेंट चाहे वो अब्रॉड में रह रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि इंडियन पेरेंट्स हैं उनके, अगर वो अपने बच्चों को इंडियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने एनआरआई कोटा बनाया है। बट इस एनआरआई कोटा का मिसयूज किया जा रहा है डिफरेंट स्टेट में, जो कि लूप होल्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। वही मैं बताने वाली हूं कि क्या क्या है, क्योंकि आपने ये न्यूज तो बहुत जगह पढ़ ली होगी कि ये हमारा जो मिसयूज कर रहे हैं एनआरआई कोटा का, ये सारी न्यूज आप ऑलरेडी देख रहे होंगे। तो जो भी इस तरीके की न्यूज होती है, हम कोशिश करते हैं कि आप तक लेके आए, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि नीट एग्जाम में क्या क्या हो रहा है। ऑलरेडी नीट एग्जाम में 2024 में इतना स्कैम देखने को मिला है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अवेयर रहें चीजों के लिए। तो आइए देखते हैं, मैं आर्टिकल में आपको समझाऊंगी कि क्या क्या कहा गया है, राइट? गिव मी अ मिनट, आपको सारी बातें समझाएंगे। पंजाब एनआरआई कोटा एक्सपेंशन, एससी कॉल्स इट फ्रॉड, जंग्स प्ली अगेंस्ट एससी वर्डिक्ट, राइट? तो जो पंजाब में क्या देखा गया? पंजाब में यह देखा गया कि एनआरआई कोटा का मिसयूज हो रहा था, तो इसी को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसके अगेंस्ट एक्शन लिए हैं कि कोई भी गलत तरीके से एनआरआई कोटा का यूज ना करे। देखते हैं आर्टिकल में और क्या क्या लिखा गया है, राइट? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट dismissed the Punjab government's appeal against High Court verdict, questioning its decision to expand the definition of NRI quota for admission in undergraduate medical and dental courses in the state. This fraud come to end now, and the apex court said. Punjab and Haryana High Court traced the appellate government move include distant relatives such as uncle, aunts, grandparents, cousins of NRI for admission under 15% quota for this group in admission in state medical college। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया है एनआरआई कोटा। क्यों? क्योंकि इसका मिसयूज कर रहे थे कुछ लोग। किस बेसिस पे? कि डिस्टेंट रिलेटिव्स, आपके खुद के पेरेंट्स इंडिया में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके बच्चे अगर यहाँ आके पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, तब तो सही है। लेकिन जो किसी के पेरेंट्स हैं ही नहीं बाहर, और वो एज अ गार्जियन उन्हें दिखा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत तरीके से ये एनआरआई कोटा का मिसयूज हो रहा है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि सच एज अंकल्स, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स और कजन्स, मीन्स डिस्टेंट रिलेटिव आप दिखा रहे हैं कि हमारे डिस्टेंट रिलेटिव बाहर रह रहे हैं, और 15% सीट जो होती है एनआरआई कोटा के अंदर, उसको आप अवेल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये तो एक तरीके से इलीगल हुआ ना, राइट? तो वही चीजें सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि उनको खत्म करे। देखिए 15% कोटा होता है इस ग्रुप के अंडर, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल में कि 15% आपका कोटा रिजर्व होता है। अगर आप गलत तरीके से एज गार्जियन दिखाएंगे, आपके पेरेंट्स अब्रॉड में रह भी नहीं रहे हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं भी नहीं, और आप उनको एज अ गार्जियन
दिखाएंगे अपने ऑफिशियल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एनआरआई कोटा की हेल्प से एडमिशन लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट एक्टिवनेस दिखा दी है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप कहीं भी हैं, किसी भी स्टेट में, इस तरीके की गलत चीजें नहीं करिए, अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए। राइट, आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है, आर्टिकल्स में आपको बता देती हूँ ताकि आपको अवेयरनेस रहे चीजों में। वी विल डिसमिस ऑल द पिटिशन, दिस एनआरआई बिजनेस नथिंग बट अ फ्रॉड, ये एक तरीके से फ्रॉड है। राइट, we will put end on this. Now the so-called precedents must give way to primacy of the law, said bench, terming the high court verdict absolutely right. The court said, look at the deleterious consequences. The candidate who have 3 times higher marks will lose admission in NEET यूजी कोर्सेज। मतलब क्या, जिन स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा भी नहीं आते हैं, 200 to 300 रहते हैं, वो इन एनआरआई कोटा की हेल्प से एडमिशन ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट की 3 टाइम्स, उनके जिनके 3 टाइम्स हायर मार्क्स आते हैं, माने कि 200 से 300 मार्क्स वाले स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं थ्रू एनआरआई कोटा। इट इज वेरी नॉट एक्सेप्टेबल ना स्टूडेंट। तो और जिनके 600 से 700 मार्क्स हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स हायर मार्क्स वालों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सीट्स उनके, जो लोग ये एडमिशन ले रहे हैं वो सीट्स ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं ना गलत तरीके से। तो यही सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि समय समय पर ये चीजें देखने को मिलती रहती हैं ताकि किसी भी एक मेहनती बच्चे के साथ गलत ना हो सके। राइट, the top court said distant relative of mama, tai, taya who are settled abroad will get admission ahead of meritorious candidates. This cannot be allowed. This is completely a fraud, and this is what we are doing with our education system. We will affirm the high court judgment. We must stop this NRI quota business. Right? तो जो एक मेरिटियस, जो हाई मेरिट लेकर आता है स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट ऐसे मामा, ताया, ताई के अपना गार्जियन दिखा के, जो कि उनके अब्रॉड में रहते हैं, ऐसे एडमिशन ले रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। राइट है ना स्टूडेंट? तो ये सारी अवेयरनेस आप देखेंगे, चीजों को जानेंगे, क्योंकि आपके लिए तैयारी के साथ साथ अवेयर रहना भी बहुत जरूरी है। राइट, You must have to say that ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि इनको ब्लंटली फॉलो नहीं किया जाएगा। और बहुत सारे स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब में तो ये चीजें देखी गई हैं। साथ साथ जो बहुत और स्टेट्स हैं, पंजाब में तो देखो ये एक्टिवली हमने देख लिया कि चीजें हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट लॉज पास कर दिए हैं कि अब ऐसे नहीं होगा, इलीगली चीजें नहीं होंगी, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। साथ साथ लिखा हुआ है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी ये चीजों को देखा जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा कि कोई भी गलत तरीके से एडमिशन ना ले, एनआरआई कोटा का गलत तरीके से यूज ना करे। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। राइट, मैं आपको सारी चीजें ये समझाती हूं कि और क्या कहा गया है आर्टिकल में। गिव मी अ मिनट। राइट, आउट ऑफ टोटल नीट यूजी सीट्स 85% सीट्स इन मेडिकल कॉलेज आर फिल्ड अप बाय द स्टेट इन मेडिकल कॉलेज अंडर देयर जुडिक्शन काउंसिल एंड इन द फेवर ऑफ एनआरआई कोटा। राइट, द बेंच सेड now the central government will have to take note of this as well. A division of bench of this high court had come out with the elaborate judgment trashing the state government decision to broaden the ambit of NRI quota for admission in Punjab medical colleges. तो बेसिकली ये अभी तक पंजाब मेडिकल कॉलेज के लिए बात हो रही है, पंजाब स्पेसिफिक स्टेट की बात हो रही है। राइट, और जो डिफरेंट स्टेट्स मैंने आपको बताया जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे भी ये चीजें रेक्टिफाई करी जाएंगी। ओवरऑल स्टेट्स में देखा जाए तो लिखा हुआ है कि 85% जो सीट्स होती हैं वो फिल्ड अप ओवरऑल बताया जा रहा है कि स्टेट में एनआरआई कोटा के थ्रू फिल होती हैं। 15% रिजर्व होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको अभी स्लाइड्स में बताया था, जो प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे थे।
तो वही चीजें बताई गई हैं कि द हाई कोर्ट टुक अ नोट ऑफ दिस सबमिशन डिसीजन टू वाइडन द एम्बिट ऑफ एनआरआई कोटा। ये इस तरीके से जो चीजें होती हैं तो एजुकेशन सिस्टम भी हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है। तो आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छे से वर्क करे, अच्छे से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसकी हाई मेरिट है वो अच्छी जगह एडमिशन ले, इसीलिए ये सारी चीजों में अवेयरनेस लाई जाती है। इलीगल चीजें ना हो आपके साथ, ऐसे आर्टिकल्स इसलिए लाए जाते हैं, राइट। अभी आगे देखते हैं। Doctrine of merit and fairness cannot be sacrificed only because the student falling in the expanded definition of non-resident Indian possess financial muscle. Capitation fee has totally been prohibited if the admission in the expanded NRI category to include non-genuine NRIs are permitted. The prohibition made on the charges of capitation would serve no higher purpose. State colleges would take liberty to reap the benefits by amending the provisions according to their whim, which means accepting it by discussing the process, the High Court said. Right? The expansion of NRI definition through the state government कोर्ट, ये सारी बातें जितनी भी आपने समझी तो आपको समझ में आई होंगी कि एजुकेशन सिस्टम में सही तरीके से ये जो भी आपके मेजर्स हैं या एक्शंस हैं लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सारा वही बताया कि जो फाइनेंशियली हाई स्टेटस वाले लोग होते हैं वो सीट को भी इस तरीके से ले लेते हैं, गलत यूज कर लेते हैं, तो ये एक तरीके से गलत है। फाइनेंशियली यहाँ पे बताया गया है कि जिन लोगों के पास ज्यादा फाइनेंशियली रिच होते हैं, अब्रॉड में रहते हैं और वो उनके पेरेंट्स भी नहीं होते, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं और उनको एडमिशन दिला देते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें पंजाब में देखी, डिफरेंट स्टेट में भी हम देखेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके की चीजों में आप ना फंसे, अवेयर रहें नीट में कि किस तरीके से ये स्कैम्स पाए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी ये सारी चीजें देखते रहते हैं ताकि लीगली सारा एजुकेशन सिस्टम वर्क करे। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी तरीके का कोटा, एनआरआई कोटा के बारे में हमने यहाँ पे बात करी कि इसका मिसयूज हो रहा है। तो आप अगर एनआरआई कोटा आपके पास है तो उसका गलत तरीके से यूज मत करिए, राइट। ये जो भी कोटा बनाए जाते हैं ये आपकी हेल्प करने के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि यंग माइंड इंडिया में आके भी पढ़ सके, अगर उनके पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं तो इसका सही तरीके से यूज करिए। आपको समझ में आए होंगे ये सारे आर्टिकल्स, आप न्यूज में भी देखते रहते हैं। हमारा ये काम होता है कि आपको अवेयरनेस देते रहें चीजों में और आपको समझाते रहें कि आर्टिकल्स में क्या कहा गया है, ताकि आप नीट का एग्जाम मेहनत तो करें ही, साथ में अवेयर भी रहें कि आपके साथ गलत तो नहीं हो रहा है कुछ। तो राइट, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप स्प्रेड करें तो समझ में आई होंगी आपको सारी चीजें, राइट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स को। थैंक यू।